बिहार हेल्थ सोसाइटी सीएचओ के पद पे 4500 का बहाली निकला है, वो वही बहाली है। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार में सम्राट चौधरी जी आए थे और हमारे समाज के कई संगठनों, हमारे समाज के कई युवाओं ने इसका विरोध किया और विरोध के दबाव में आकर सरकार ने इस बहाली को तत्काल रद्द कर दिया गया था। लेकिन पुनः इस बहाली को फिर से दिया गया है। जब हमने सरकारी result.com पे इस बहाली को हम देखें तो इसका 1 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक इसका फॉर्म भरने का डेट है, जिस बहाली में 100% आरक्षण लागू किया गया है। इस देश और इस राज्य में 50% बहुजनों का आरक्षण और 10% आरक्षण सवर्ण का है, जिसमें बिहार ने 15% आरक्षण बहुजनों को पाया था, 65 हुआ था, जिसको तत्काल प्रभाव से कल माननीय न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है। इस फैसला का हम स्वागत करते हैं। आप बताइए, जहां 60% आरक्षण है, किसी बहाली में 100% आरक्षण लागू कर दिया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक समाज को वंचित रखने के लिए, एक समाज को बेरोजगार रखने के लिए, एक समाज को कमजोर करने का एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे समाज को शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर करने का एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका हम विरोध करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नीति अब नहीं चलेगा, वर्षों तक चला, अब नहीं चलने देंगे। अगर इस बहाली को तत्काल रद्द नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन के बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि सरकार हम लोगों को बार बार इस प्रकार से ठग करके, जिस समाज इस भारतीय जनता पार्टी को, जिस समाज इस सरकार को बचाया लोकसभा चुनाव में, इस देश की सरकार को हमारे समाज ने त्याग करके बचाया, आज उस समाज के युवाओं को सड़कों पर लाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। आप बताइए, तो 60% आरक्षण था, 40% जो सीट बचता था वो यूआर में जाता था, मतलब अनरिजर्वेशन में जाता था। अब अनरिजर्वेशन वाले सीट पे हमारे समाज के टैलेंटेड हुआ, जो अपनी काबिलियत के दम पे, अपने हौसले के दम पे चुना करके जाते थे, अब उनके टैलेंट को, उनके हौसलों को भी मारा जा रहा है इस बिहार में। आखिर सवर्णों ने इस बिहार सरकार की कौन सी खेत जोत लिया है, कौन सी कब्जा कर लिया है, कौन सी गलती कर दिया है, जिसके चलते हमारे समाज के युवाओं को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हमारे समाज के युवाओं को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा तो हम सहेंगे नहीं। हमने माननीय मंत्री महोदय से कल मुलाकात किया, अपने स्वर्ण सेना कमेटी के सदस्यों के साथ माननीय मंत्री जी को इस बात को संज्ञान में दिए और माननीय मंत्री महोदय से हमने आग्रह किया है कि माननीय मंत्री महोदय जी इसको संज्ञान में लेकर के, क्योंकि यह देश और यह राज्य संविधान और नियम से चलता है, कानून से चलता है। अगर नियम और कानून के साथ है तो बिहार की जनता को आप बताइए कि यह किस नियम और किस कानून में बताया कि आप 100% आरक्षण दीजिए। अगर नहीं है तो इसको रद्द किया जाए और अनरिजर्वेशन सीट में भी सीट को दिया जाए, ताकि हमारे समाज के जो युवा टैलेंटेड हैं, जो अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो अपने टैलेंट पे विश्वास रखते हैं, वो चुना करके जाएं। अगर इस बिहार में युवाओं के टैलेंट को मारा जाएगा, उस बिहार में युवाओं के हौसले को मारा जाएगा, तो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लड़ने वाले समाज में से हैं, हम लोग डरने वाले समाज में से नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने इस बातों को सुन करके हमें आश्वासन दिए हैं कि इसको हम दिखवाते हैं और जो भी होगा उचित काम होगा। अगर उचित कार्य नहीं हुआ 1 जुलाई से पहले, संतोषजनक जवाब नहीं आया 1 जुलाई से पहले, तो हम लोग आंदोलन के बाद हो जाएंगे। क्योंकि जब सरकार राजा तनाशाह हो जाता है तो उस तनाशाही को औकात में लाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। संघर्ष करेंगे बिहार के उन युवाओं को जिनके चेहरे पे मायूसी छाया गया है, उनके चेहरे पे खुशी लौटाने के लिए आपका भाई संघर्ष करेगा। चाहे जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, डंडा खाना पड़े। जिस प्रकार से हमने संघर्ष करके अपने युवाओं के साथ, हमारे समाज के युवाओं ने 10% का आरक्षण लिया है, उसी प्रकार से हम युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और सीएचओ के पद पे हम अपने युवाओं को हक दिलाएंगे। इसके लिए हमको चाहे जो भी सजा भुगतना पड़ेगा, हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे समाज के साथ अन्याय होगा तो अन्याय अब होने नहीं देंगे कि जब जब जुर्म करेगा सत्ता की गलियारों से पूरा बिहार गूंज उठेगा जय परशुराम की नाद से। हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम लोग झुकेंगे नहीं। और सीएचओ पद पे जिस प्रकार से हमारे समाज के युवाओं के लिए अनदेखा किया गया है, इस अनदेखा को बदला जाए। अगर हमको जातीय रंग देख करके, हमारे सवर्ण समाज होने के नाते अगर हमको कमजोर करने की साजिश चलेगी, उस साजिश भरी जंजीर को भी तोड़ के आगे निकलेंगे और संघर्ष करेंगे। और आगामी 25 के चुनाव में हम अपनी युवाओं की एकता की ताकत आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे आग्रह है कि एक समाज को इस प्रकार से दबाया ना जाए, एक समाज को इस प्रकार से कमजोर नहीं किया जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इस मामले में संशोधन किया जाए, समाज के युवाओं के लिए आप एक कुछ अच्छा निर्णय और ठोस कदम उठाइए। मैं इस बात का आपसे उम्मीद करता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग अपना निर्णय लेने के लिए बात हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आपके मेरा विचार कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब मजबूती के साथ सरकार का इस विरोध कर सके और सरकार फिर से दबाव में आके इस मामले को झुक करके संशोधन करे। जय हिंद, जय भारत।